हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। हर क्वेश्चन की अलग अलग वीडियोस आपको शो हो जाएंगी आपकी प्लेलिस्ट पर, मेरे चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। हमें गिवन नंबर है 135 एंड 225। अब हमारे पास सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है। वो होती है हमारे पास डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, एक एग्जाम्पल पहले हम छोटा सा आपको दिखा देते हैं कि कैसे होएगा। इसे कहते हैं हम डिवीजर, इसे कहते हैं डिवाइडेंड। ठीक है, अब हम इसको कट करेंगे। 2 1 ज़ा 2, ऊपर से उतारेंगे 4, 2 2 ज़ा 4। इसे हम कहते हैं क्वोशिएंट और हमारा रिमाइंडर है जो भी नीचे बचता है यानी कि 0। तो हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि जो डिवाइडेंट होता है वो डिवीजर और क्वोशिएंट के मल्टीप्लिकेशन के, और अगर उसमें मैं रिमाइंडर जोड़ दूं तो उसके सम के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। हमें पता है कि जो 135 है वो छोटा है 225 से, तो हम 225 को ले लेंगे अंदर और 135 को बाहर। अब इसे कट करेंगे। 135 1 ज़ा 135, क्योंकि 2 ज़ा में चलेगा नहीं, वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आ गया है हमारा 90। अभी भी 0 नहीं आया है। पहले हम एक काम करते हैं, पहले वाला स्टेप नोट डाउन कर लेते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या आया है कि अगर मैं 225 को इस टर्म में लिखने की कोशिश करूं, क्योंकि मेरा 225 क्या है, डिवाइडेंट है, तो 225 इक्वल्स में आएगा 225। अब हमारे पास डिवीजन मैंने बताया था क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है, तो 135 इंटू क्वोशिएंट। हमारा क्वोशिएंट क्या है यहाँ पर, हमारा क्वोशिएंट है 1 प्लस रिमाइंडर है हमारा 90। ओके, नेक्स्ट। अब जो हमारे पास डिवीजर है वही हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइडेंट बन जाएगा। इसको नीचे उतार लेंगे। ये किस में चलेगा, 90 1 ज़ा 90 में, क्योंकि 2 ज़ा 180 बड़ा हो जाएगा। माइनस करेंगे 45। अब फिर से हम दोबारा इसे इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास 0 नहीं आया। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हमारे स्टेप्स कंटिन्यू रहेंगे। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे डिवाइडेंड। हमारा डिवाइडेंड क्या है, हमारा डिवाइडेंड है 135। डिवीजर क्या है, हमारा डिवीजर है 90। क्वोशिएंट है हमारा 1, रिमाइंडर है हमारा 45। फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम फिर से क्या करेंगे, हम डिवीजर को बना देंगे डिवाइडेंड। फिर से चलाएंगे 45 2 ज़ा 90। अब हमारा यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि अब जो लास्ट टर्म है इसको हम दोबारा से लिखेंगे इसी फॉर्म में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में। डिवाइडेंड हमारा क्या है 90, डिवीजर क्या है 45, क्वोशिएंट क्या है 2, और हमारा रिमाइंडर क्या है 0, यानी कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा। हमारा एचसीएफ यहाँ पर होगा जो भी हमारा फाइनल डिवीजर होता है, और वो है हमारा 45। ये है हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जिस तरीके से करा है उसी तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो हमारा 196 है वो छोटा है 38220 से। ठीक है, तो जो बड़ा नंबर है ऑब्वियस सी बात है वो बीच में ही आएगा, यानी कि वो हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा डिवाइडेंड, और जो छोटा नंबर है वो हमारा बनेगा डिवीजर। अब इसको कट करके देखते हैं कैसे कैसे कट होएगा। सबसे पहले जाएगा 196 1 ज़ा 196 पर, माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 186। 186 जो है वो 196 से छोटा है, तो हम ऊपर से उतारेंगे 2।
अब देखेंगे कहाँ पे जा रहा है, अभी जा रहा है 9 पर। 196 9 का क्या होता है 1764। अगेन माइनस करके देखेंगे, अब हमारे पास क्या बचेगा 98। फिर से 98 196 से छोटा है, ऊपर से हम उतारेंगे अपनी लास्ट डिजिट यानी कि 0। ये चलेगा 196 5 सा 90। ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर 0। अब हमें इस पूरी टर्म को किस फॉर्म में लिखना है, हमें लिखना है यूक्लिड के फॉर्म में। ठीक है, यूक्लिड की फॉर्म हमारे पास क्या थी, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे डिवाइडेंड क्या है, मिडल टर्म इज 38220। डिवीजर क्या है 196, क्वोशिएंट क्या है 195 और हमारे पास रिमाइंडर क्या है 0। मैंने क्या कहा था, जहां पर भी रिमाइंडर 0 आ जाए हमारा क्वेश्चन वहीं पर ही एंड हो जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमारा HCF क्या है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था कि HCF होता है हमारा फाइनल डिवीजर। हमारा फाइनल डिवीजर 196 है क्योंकि इसने पूरा कट करके रिमाइंडर 0 दे दिया है, तो हमारा आंसर होगा 196। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करा है, ऐसे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करके दिखा रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा 255 है वो छोटा है 867 से। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बड़ा नंबर होगा उसको हम क्या बनाएंगे, उसको हम बनाएंगे डिवाइडेंड। उसको हमने डिवाइडेंड बना लिया और ऑब्वियस सी बात है जो छोटा नंबर है वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा डिवीजर। अब हम इसको कट करके देखेंगे कि किस से कट हो रहा है। ये कट हो रहा है 3 पर 765 एंड द रिमाइंडर इज 102। अब हमारे पास यहाँ पर कोई डिजिट रिमेन नहीं है कि हम नीचे उतार के उस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकें, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवीजर है उसको आगे डिवाइडेंड बना के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कहां पर कट हो रहा है, 102 पर कट हो रहा है 204। अब हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है 51। फिर से यहाँ कोई डिजिट लेफ्ट आउट नहीं है जिसको मैं नीचे उतार के और क्वेश्चन को कंटिन्यू करूं, तो मैं फिर से क्या करूंगी, मैं फिर से डिवीजर को डिवाइडेंड में चेंज कर दूंगी। अब कट करके देखूंगी, ये 2 पर कट हो गया पूरा पूरा। और मैंने क्या कहा था, जहां पर भी रिमाइंडर 0 आ रहा है वहां पर आपका क्वेश्चन एंड हो गया। अब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया थे स्टेप कि स्टेप कैसे होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको सीधा क्वेश्चन कर दिया, स्टेप्स नहीं बताए हैं, तो वो स्टेप्स हम अब एक साथ लिखना सीखते हैं कि वो कैसे लिखेंगे। स्टेप्स, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास यूक्लिड की एल्गोरिथम क्या होती है, हमारे पास होती है डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व आउट करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा डिवाइडेंड क्या है 867, हमारा डिवीजर क्या है 255, हमारा क्वोशिएंट क्या है 3 और हमारा रिमाइंडर क्या है 102। हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड स्टेप में हमारा डिवाइडेंड क्या है, हमारा डिवाइडेंड है 255, हमारा डिवीजर क्या है 102, हमारा क्वेश्चन क्या है 2 और रिमाइंडर क्या है 51। फिर से भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो हम थर्ड स्टेप पे भी कंटिन्यू रहेंगे। थर्ड स्टेप पर डिवाइडेंड 102, डिवीजर 51, क्वेश्चन 2 एंड द रिमाइंडर इज 0। हमारे स्टेप्स हो गए हैं यहाँ पर कंप्लीट। लेकिन अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि हमारा HCF क्या होगा। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि वो डिवीजर जो लास्ट में पूरा किसी भी डिजिट को कट करके 0 दे दे। ये डिवीजर है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है। फिर इसको डिवीजर बनाया, यहाँ 0 नहीं है। फिर इसको डिवीजर बनाया तो यहाँ पर 0 आ गया है। यानी कि हमारा वो डिवीजर जो 0 दे रहा है वो हमारा HCF है। यानी कि हमारा HCF क्वेश्चन में क्या होगा, हमारा HCF होगा 51। यही हमारा आंसर है।